हेलो दोस्तों, जो आप इस थंबनेल पे देख पा रहे हो, झारखंड बोर्ड 2026 क्लास 8 मैथ का प्रश्न पत्र वायरल हो गया। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2026 का 50 में 50 क्वेश्चन सेम मैच कर जाएगा 2 मार्च के लिए। सिर्फ आपको एक वीडियो ये देखना है जो अभी हम बना रहे हैं, जो आप देख रहे हैं सेम इसी वीडियो को सिर्फ देखना है। आपका 50 में 50 लूटा जाएगा, 50 में से एक नंबर भी नहीं कटेगा और सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो कुछ नहीं करना है, फटाफट से सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए और 50 में 50 नंबर ला लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको कल दिखा देंगे। आप एग्ज़ाम दे करके जैसे ही आइएगा वैसे आपको हम दिखा देंगे कि 50 में 50 क्वेश्चन इस वीडियो से आया है कि नहीं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल आपको दिखा सके कि सारा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं। 50 क्वेश्चन को दिखाएंगे, 50 में से 50 यहीं से आने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ सामान्य निर्देश आपके एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, वो देख लीजिए। टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ये तो आपको पता ही है, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आप लोग एक प्रश्न भी छोड़ करके नहीं आइएगा, क्योंकि आपका गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। नीचे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 4 विकल्प है और आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि एक विकल्प आपको मार दिए सही टिक, और अगर वह मिस्टेक से सही भी हो जाए तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। और हाँ, 1 नंबर बढ़ेगा, साथ ही साथ में अगर आपका गलत भी हो जाता है तो ऐसे भी आपका नंबर कटने वाला था, ऐसे भी कटेगा 1 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। मतलब 50 प्रश्न का आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कल कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। जी हाँ, सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 0। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 2.2 नहीं, 5 नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 5 है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो कुछ नहीं, ऊपर 1 लिखिए और 5 जो लिखा हुआ उसको बटा के नीचे लिख दीजिए। 1/5 5 का व्युत्क्रम हो गया। 1/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 19 का वर्ग क्या होगा, 19 का वर्ग पूछ रहा है। वर्ग जब भी पूछे तो 19 का वर्ग मतलब 19 का स्क्वायर, मतलब 19 दो बार आपको 19 गुना 19 ऐसे लिख देना है और इसको गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 का 1, हाथ में बचेगा 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 171 हो गया। उसके बाद 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम हो जाएगा 9 और 1 एकम हो जाएगा 1, दोनों इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का 6, हाथ में 1 और 1 और 1 2 और 1 हाथ वाला 3, 361। देखिए 361 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल कितना होगा, तो 900 का वर्गमूल देखिए, 900 लिखिए और इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो इसको कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 900 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, यहाँ पर 1 जल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 1 0, इतना आया। फिर लास्ट में 0 है तो फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 है तो 1 इधर गया, 2 पचे 10, इतना हो गया। इसके बाद इसको 3 से काटिए। देखिए 3 सत्ते 21, 1 यहाँ पे गया 15, 3 पचे 15, 75 हो गया। फिर इसको 3 से काटिए, इधर जगह नहीं, इधर लिख रहे हैं तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक यहाँ बच जा रहा है वो यहाँ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 आ गया। इसको 5 से काटिए तो पचे 25, इतना आ गया। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए वर्गमूल पूछ रहा है इसलिए 2 को 2 रहेगा, 2 का एक, 2 चीज जो भी रहे उसको एक बार लिखना है। 2 ठो 2 है तो 1 ठो लिखेंगे। उसके बाद 3 2 बार है तो 1 बार 3 लिखेंगे, और यहाँ देखिए 5 2 बार है तो 1 बार 5 लिखेंगे। तो ये हो गया 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30। 11 का घन कितना होगा, 11 का घन पूछ रहा है, मतलब घन मतलब होता है क्यूब, मतलब 11 को 3 बार गुना करना, 11 गुने 11 गुने 11 ऐसे। तो चलिए आप लोग गुना कीजिए, गुना करके देख लीजिएगा। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 121 को फिर से 11 से गुना करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए 11 का पहाड़ा कुछ जानते हैं आप लोग, तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। जैसे 11 को एक से एक बार पढ़ेंगे तो 11 का एक हाथ में बचेगा एक, फिर 11 को 2 से, 11 दूनी 22 और एक हाथ वाला 23 का 3, फिर हाथ में बचा 2, फिर 11 एकम 11 और 2 13, 13 31। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 13 31। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आ रहा है, 8/27 का घनमूल। 8/27 है और इसका पूछ रहा है आप लोगों को घनमूल कितना होगा। सो तो कुछ नहीं करना है, दोनों का ऊपर 8 है नीचे 27 है, दोनों का घनमूल निकाल देना है। तो ऊपर 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से, 2 चौके 8 हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। मतलब घनमूल पूछ रहा है तो 3 बार जो आएगा उसको एक बार लिखेंगे, और अगर वर्गमूल पूछेगा तो 2 बार के लिए एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 3 बार 2 है तो ऊपर 2 लिखिए, ऊपर 2 आ गया तो 2 और नीचे बटा 27 का फिर ऐसे ही कीजिए। तो चलिए 27 को कर लेते हैं और 27 का कितना आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद 27 का देखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा कलर को हम लोग चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आसानी से दिख जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे 27 है तो 27 का करना है हमको। तो ये 3 से कटेगा तो 3 9 27 और फिर 3 से 3 बार में, 3 बार के लिए एक बार लिखेंगे तो 2/3, जिस भी ऑप्शन में 2/3 होगा सही हो जाएगा। तो देखिए 2/3 पहला ही ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 का क्यूब का मान कितना होगा। मतलब 5 के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, 5 आपको 3 बार गुना कर देना, 5 गुना 5 गुना 5, इतना इजी। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक्स के पावर 0 का मान, एक्स के पावर 0 या किसी भी संख्या, मान लीजिए कि 1000 लिखा हुआ है, इसका भी पावर अगर 0 हुआ तो इसका भी मान 1 होगा। किसी भी संख्या या किसी एक्स वाई जेड किसी भी संख्या या कुछ का भी मान 0 दे दिया जाए तो उसका मान हमेशा 1 मारिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा। विस्तृत रूप बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, ए बी लिखा हुआ है तो आपको यहाँ ए लिखा हुआ है ए लिखिए और प्लस दीजिए, बी लिखा हुआ है तो बी लिखिए। उसके बाद देखिए ए है यहाँ, तो ए के पहले कोई भी संख्या है कुछ भी उसके पहले एक लगाइए, इसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए। 10 है और प्लस बी हो गया, और बी में भी आपको कुछ नहीं करना है, एक बैठाना है, और बी के बाद कितना संख्या है, एक भी संख्या नहीं, तो एक के बाद एक भी जीरो नहीं देंगे तो बी को एक से गुना करेंगे तो बी ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हुआ 10 ए प्लस बी। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, 10 ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा संख्या 3 से विभाजित है। देखिए 3 से विभाजित है और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि चारों को 3 से विभाजित करते हुए देख रहे हैं, ऐसे में आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और आपके पास 50 क्वेश्चन है, मात्र 1 घंटा का ही टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा देर नहीं लगाना है क्वेश्चन पे। तो चलिए क्या करना है सो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 से विभाजित जब भी पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ देना है। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखिए 2 और 1 3 हो रहा है, 3 अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा 3 से विभाजित होगा, तो हाँ ये संख्या 3 से विभाजित है। देखिए दूसरा भी देख लेते हैं, देखिए 2 और 2 4 होता है, 4 और 1 5 हो गया, 5 3 से विभाजित होता है नहीं, तो ये संख्या नहीं होगा। देखिए 9 और 1 10 होता है, 10 1 11, 11 3 से विभाजित होता है नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। देखिए 5 और 2 7 और 1 8, 8 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या पूरा भी 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन एक पदी है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं ज़्यादा हार्ड नहीं। एक पदी पूछ रहा है मतलब एक साथ बिना जोड़ और बिना घटाव का कोई भी संख्या लिखा हुआ रहे एक साथ तो उसको एक पदी कहेंगे। देखिए ये एक साथ लिखा हुआ 2xy, सारा संख्या या जो भी चार अक्षर इसमें एक साथ है तो एक पदी हो गया। देखिए इसमें एक बार जोड़ लगा दिया तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक x एक y, तो ये 2 पदी हो गया। इसमें भी माइनस बीच में लगा दिया गया तो ये भी 2 पदी हो गया, 2 पद में एक पद एक पद y। इसमें 2 + 1 1 पद 2 और 1 + 1 हो जाएगा 2 पद, इसलिए पूछ रहा क्या, एक पदी, तो एक पदी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, देखिए
-2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। देखिए गुणांक पूछ रहा है मतलब, और संख्यात्मक पूछ रहा है मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें संख्या कितना है जो गुना हुआ है इसमें पूरा में इसमें। तो देखिए इसमें -2 एक संख्या है जो xy में गुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, -2 ऑप्शन नंबर 2 में सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a² प्लस -2ab प्लस b² का गुणनखंड होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको गुणनखंड नहीं आता, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। a² - 2ab प्लस b² इसको तो आप पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। और इस चीज़ को आप आराम से पढ़ें कि a माइनस बी कुछ भी संख्या रहे उसका स्क्वायर है, तो उसी संख्या को उसी चीज़ को हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो a माइनस बी है और a माइनस बी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा a माइनस बी और a माइनस बी, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, x² - 9 का गुणनखंड होगा। तो इसको आप लोग सिंपली लिखिए, x² है तो x² माइनस है तो -9 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए a² माइनस b² है, तो a² माइनस b² को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस बी और a माइनस बी, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा इसका, x प्लस 3 और x माइनस 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 3x प्लस 2 प्लस 5 में x का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, ज़्यादा ही सिंपल रूल रहता है इसमें। देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें x का मान पूछ रहा है, तो x को इधर ही रहने दीजिए, 3x है और इधर प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 5 है, 5 माइनस 2, तो फिर इधर 3x है तो 3x रहने दीजिए, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, तो इधर 3 है, इधर देखिए x के बगल में 3 ये गुना में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो देखिए ये गुना में, इसको हम लोग भागा में ले जाते हैं, यहाँ पे बराबर के इधर आ गया भागा में। अब 3 से 1 बार में, तो 1/1 बराबर 1, कौन सा ऑप्शन में 1 सही है, x का मान 1 होगा, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा वो 4 ऑप्शन को ऐसा क्वेश्चन में जोड़ के देख लेना है, जिसको जोड़ने पर 51 आ गया वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए हम सही उत्तर डायरेक्ट चुन लेते हैं। देखिए 16 जोड़िए प्लस 17 प्लस 18 जोड़िए, तीनों को जोड़ कर 51 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। देखिए 40 का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं x%। कितना है, 16 है, तो ये हमको x का मान पूछा है, तो देखिए 40 है तो 40 का को हम लोग पता है कि बोडमास का नियम से गुना लिखते हैं, तो गुना x है तो x, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100, बराबर कितना है 16। अब कुछ नहीं करना है, इसको गुना भागा जो सॉल्व करना है सो सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे कलर चेंज करके काटते हैं ताकि आपको दिख सके, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ, यहाँ देखिए 2 से 2 बार में, यहाँ 2 से 5 बार में। उसके बाद देखिए अब 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बट्टा में नीचे 5 है, वो बराबर के इधर कितना है 16। देखिए ये बट्टा में है, भागा में, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए 16 पच्चे कितना होता है 80, इधर 80 हो गया और इधर कितना है 2x, 2x बराबर 80 है, इधर 2 गुना में, इधर भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा तो इसको काटेंगे, 2 से 4 बार में और 1 0, 40, x का वैल्यू कितना आया 40, 40%, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके आमों की संख्या है। 50 आम है उसमें 60% आम पक गया है, 60% मतलब 60/100, ऐसा कर देना आपको। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0, अब ऊपर सिर्फ बचा है 6 5 30 और नीचे 1 बचा है, तो 1 को छोड़ दीजिए, 6 5 30 मतलब 30 कौन सा ऑप्शन में है, 30 है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो इसका मान कितना होगा। देखिए कुछ नहीं, जो ये वैल्यू दिया हुआ है इसमें x का मान और y का मान बैठा देना। देखिए x के जगह पे यहाँ पे बैठाइए पहले 1 और 1 का स्क्वायर है, फिर प्लस है और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
वाई, तो वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, तो वाई के जगह पे हम लोग कितना बैठाएंगे -2। -2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए इधर एक है प्लस है, -2 का स्क्वायर मतलब माइनस दो बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 किस ऑप्शन में है देख लीजिए आप, 5 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है 7 के घन का इकाई अंक क्या है। घन मतलब 7 का क्यूब, 7 को 3 बार गुना करना है, 7 गुना 7 और गुना 7। तो करते हैं, चलिए पहले 2 को गुना करिए, 7 सत्ते 49 आपको पता है, 49 को फिर से हम लोगों को गुना करना है 7 से। तो चलिए गुना कीजिए 9 को 7 से, 7 9 कितना होता है 63, 63 का होता है 3। तो पूरा गुना नहीं कीजिए, सिर्फ इकाई अंक ही प्राप्त करना था, तो इकाई अंक ही गुना कीजिए। तो इकाई अंक कितना आया 3, बाकी इधर कुछ भी है, पूछ रहा है हमको इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आया 3, तो इसका उत्तर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है, देखिए छोटा करते हैं थोड़ा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, एक घड़ी का मूल्य हमको दिया हुआ है 2000 रुपया, उस पर 10% छूट दिया जाता है, तो 10% मान लीजिए छूट दे दिए, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो 10% छूट देते हैं हम लोग 10 और बट्टा में 100%, मतलब बटा 100, 2 जीरो के लिए यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 200। 200 रुपया छूट दिया, घड़ी का दाम था 2000 रुपया और 200 उसमें छूट दे दिया गया, तो बच गया हमारे पास 1800 रुपया। 1800 किस में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 75 पैसे का 2 रुपया के अनुपात कितना होगा। 75 पैसा का 2 रुपया के साथ अनुपात पूछ रहा है, देखिए अनुपात पूछ रहा है मतलब आपको बट्टा में लिख देना। 75 पैसा है यहाँ पे ऊपर में और नीचे बट्टा में 2 रुपया दिया हुआ है, बट्टा 2 रुपया, तो देखिए ऊपर रुपया है, ऊपर पैसा नीचे रुपया है, तो दोनों को पहले एक चीज़ में बदलना है। तो चलिए हम लोग पैसा में बदलते हैं, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया बराबर 2 गुने 100 मतलब 200 पैसा हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 से 5 एकम 5 बचा 2, 25 बचे 25, 15 ऊपर हो जाएगा और नीचे 5 से काटिएगा 100 को तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 से 3 बार में 15, 5 से 4 बार में 20, अब तो नहीं कटेगा, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे 4 यहाँ है, यहाँ 2 है, 4 दूनी 8, 3/8 मतलब 3:8 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 3:8 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाला 2 को स्क्वायर करना है, देखिए पहला का में है 1, 1 का स्क्वायर, अब प्लस करना है, उसके बाद कौन है 2 का स्क्वायर, इसको करके और अगर ये बराबर आ जाता है, तीसरा में कौन है 3 का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा तो ये पाइथागोरस त्रिक होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 4 1 5 और इधर बराबर क्या आया 9, 5 और 9 बराबर नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करते हैं और देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 6 8 और 10, इसको करके देखते हैं। 6 का पहले स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए 10 के स्क्वायर के बराबर, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा, बराबर के इधर भी 100, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, यह कुकर 360 में उपलब्ध है, तो कितना प्रतिशत का इस कुकर पे छूट दिया गया है 100 पूछ रहा है। तो देखिए 450 एक कुकर का दाम है, कितना प्रतिशत का छूट है उसको नहीं पता, तो x बटा हम लोग 100 कर देते हैं, मान लेते हैं कि x प्रतिशत छूट है, बराबर कितना में उपलब्ध है 360 रुपया में, तो बराबर 360 कर देते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगा, 5 से 2 बार में 10 और 5 से 9 बार में 45, इधर हो गया 9/2 और x 9x/2 हो गया, बराबर के उधर कितना है 360,
ये है, देखिए ये भागा में है, इधर इधर गुना में जाएगा, तो सॉरी 960 नहीं 360 है, 360 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। चलिए कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 720, 9x बराबर आ गया 720। देखिए ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा तो इससे कटेगा, तो काटते हैं यहाँ पे। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 8 72 और 1 0, x बराबर कितना आया 80। तो 80 कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, 80 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो चलिए आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले बता दे रहे हैं कि हम इस चैनल पे मात्र एक वीडियो ही मैथ का सिर्फ ये वीडियो दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देख के जाइए, सिर्फ 50 में से 50 अंक आपका नहीं आया तो आप वीडियो को आने के बाद जो बोलना होगा सो बोलिएगा। तो चलिए पहले अब ये आंसर को बनाते हैं हम लोग। 16 पेंसिल का मूल्य कितना है 64 रुपया, तो एक पेंसिल का कितना मूल्य होगा 64/16। इसको अब भागा दीजिए, 16 का 16, 16 में 32, 16 48, 16 चौके 64। एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास आया 4 रुपया, तो 144 रुपया में कितना पेंसिल होगा, तो 144 लिखिए और बट्टा के नीचे लिख दीजिए 4। अब इसको इससे काटिए, 4 एकम 4 तिया 12 बचा 2, 2 यहाँ 24 हो जाएगा, 4 छक 24 मतलब 36 पेंसिल। 36 कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, वही आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है, उसी काम को 39 व्यक्ति कितना दिन में समाप्त करेगा। ऐसा क्वेश्चन देगा एक, और ऐसा क्वेश्चन को आपको बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक दे रहे हैं। आपको यहाँ 45 और 13 दिया हुआ, इन दोनों को गुना कर देना है। अब बराबर के इधर एक ही चीज़ कोई दिया हुआ रहेगा और एक नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उसको x मान के ये दोनों को गुना कर देना है, अब बराबर कर देना है। उसके बाद जो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम करके दिखते हैं और करके दिखाते हैं आपको। देखिए इधर है 45, इसको गुना कीजिए 13 से और बराबर लिखिए, इधर कितना 39, और इसको गुना कर देना है x से, उसके बाद x का मान निकाल देना। देखिए इधर गुना में 39 है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो चलिए इसको भागा में हम लोग भेज देते हैं। देखिए 39 को भेज दिए हम लोग भागा में, और बराबर के इधर बच गया है x। अब इसको काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 से 3 बार 39, अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, यहाँ पे 4 था, एक बच गया तो यहाँ 15 आ गया, 3 पचे 15, 15 आ गया, मतलब 15 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, ये आपको याद करने का था, तो इसका आंसर हो जाएगा 360, जो कि कौन ऑप्शन में, चलिए ऑप्शन आगे देख लेते हैं। 360 है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा 2D आकृति है। 2D आकृति आपको पूछ रहा है कौन सा है सो, तो 2D मतलब एक प्लेन पे, देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस पे हम जिसको यहाँ पे बना लेंगे वो हो जाएगा हमारा 2D। जैसे घनाभ पहला ऑप्शन है घनाभ, तो घनाभ हम बनाते हैं, तो देखिए घनाभ हमारा ऐसे बनता है, और ये घनाभ है, देखिए पेपर पे नहीं बनता। जैसे लूडो का आप लोग पासा देखे होंगे, तो पासा देखिएगा तो ये स्क्रीन पे ऐसे रखा जाएगा, लेकिन ऊपर भी उठा हुआ रहता है, तो ऊपर जो उठा हुआ इनमें से नहीं होगा वही आंसर होगा। जैसे देखिए आयत, आयत हम लोग बनाते हैं तो आयत ऐसे बनता है, ये प्लेन पे बन गया सिंपली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आयत। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 F+V=E+2। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण क्रमशः 2 विकर्ण दिया गया है, D1 यहाँ पे देखिए D1 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 लिख दीजिए, D1 कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिख दीजिए, गुने D2 कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दीजिए। अब 2 से इसको काटिए, तो 2 से 24 12 बार में कटेगा, 12 दहा 120, 120 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि किसी समलंब चतुर्भुज
कि समांतर भुजाएं, भुजा एक दिया हुआ है, एक भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए, तो एक भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा दिया हुआ है, दूसरा को बी मानते हैं तो ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई को हम लोग एच मानते हैं तो एच इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, इसको इधर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, दोनों को हम लोग ब्रैकेट में रख के जोड़ेंगे और गुना में एच कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग ये फॉर्मूला पे बैठाते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 1/2 का 1/2 रहेगा, उसके बाद ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 8 अच्छे 14 गुना में एच कितना है हमारा 5, तो 2 से 7 बार में 14, 7 बचे 35, जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 34, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 6L², ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बेलन की त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब एच बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को बैठाते हैं, 2 है तो 2 का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 14 गुने 14, और गुना में एच का वैल्यू दिया हुआ है 10, सब काटिए, यहाँ 7 है इधर 14 है, 7 दूनी 14, अभी सॉरी इसको गुना कर देना है, 22 दूना 44, 44 को 2 से गुना कीजिए, 44 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 88, 88 को 10 से गुना कीजिएगा तो 880 हो जाएगा। 880 कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, 880 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि एक घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होता है एक भुजा, मान लीजिए एल दिया हुआ है, एल या ए आप लोग जो मानते होंगे वो मानिए, एल दिया हुआ 8, तो इसका आयतन पूछ रहा है तो होता है एल का क्यूब, मतलब 8 दिया हुआ है, 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार गुना कीजिए तो 8 8 64, और 64 को 8 से गुना कीजिएगा तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 64 को 8 से गुना करके देख लेते हैं, 64 है उसको 8 से गुना करना है, तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, और 8 छक 48 और 3 51, 512 आया, 8 का क्यूब 512, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन पूछ रहा है, और बेलन के आयतन का सूत्र आप लोग जानते हैं πr² होता है। तो पाई का हम लोग लिखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, πr²h, r² मतलब r को 2 बार लिखना है, r कितना है 7, 7 2 बार लिखिए, 7 गुने 7, और h लिखा हुआ है इधर, h का कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10, एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा तो हुआ 22 गुने 7 गुने 10। चलिए 22 गुने 7 गुने 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 22 गुने 7 गुने 10 था हमारा, तो 22 को पहले 2 7 से गुना कीजिए, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुने 10, तो 154 में एक जीरो बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 1540, किस ऑप्शन में है 1540, कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे 37, 1540 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है तीनों, 6 3 और 7 क्रमशः इस प्रकार। तो देखिए घनाभ का जो आयतन होता है उसका क्षेत्रफल होता है LBH, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना कर देना आपस में। तो देखिए एक 6 दिया हुआ है, फिर 3 है और फिर 2 है, इस तीनों को गुना कीजिए, 6 × 18, 18 दूनी 36, कौन सा ऑप्शन में 36 है वही सही उत्तर हो जाएगा। तो
तो इसका देख लीजिए आपका 36 ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 36 मीटर क्यूब। चलिए, घन के कुल कितने किनारे होते हैं? घन का किनारा पूछ रहा है, मतलब आप लूडो खेले होंगे तो लूडो का किनारा कितना होता है उसको पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग बना करके एक बार देख लेते हैं, आपको गिन करके दिखा देते हैं कि कितना होता है। सो देखिए, घन कुछ इस प्रकार का होता है, इसका कितना किनारा होता है सो आपको पूछ रहा है। तो चलिए गिनते हैं। देखिए, एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, दो किनारा, उसके बाद एक किनारा ये तीन किनारा हुआ, एक किनारा ये चार किनारा हुआ, एक किनारा ये देखिए पाँच हुआ, एक ये देखिए छः हुआ, एक ये देखिए सात किनारा हुआ, एक किनारा ये देखिए आठ हुआ, एक ये नौ हुआ, एक यहाँ 10 हुआ, एक यहाँ किनारा 11 हुआ और एक किनारा ये हुआ। टोटल कितना किनारा हुआ? 12। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 12 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चार का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। चार है मतलब चार आपका लाइन, आप चार ऐसे लाइन खींच दीजिए, यही चार का मिलान चिन्ह हो गया, मतलब ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, मतलब दोनों को जोड़ के आप 2 से भागा दे दीजिए। 30 है और प्लस 40 है, दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दे दीजिए। कितना आया? तो 40 और 30 70, और 70 को 2 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 35। तो 35 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 35। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप क्या होगी? इसका माप पूछ रहा है। वर्ग अंतराल देखिए, इसका माप जब भी पूछे ना तो दोनों के बीच को घटा दीजिए। 30 माइनस 20, 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो इसका माप कितना होगा? ऑप्शन एक 10 हो जाएगा। अगला देखिए, आंकड़ा के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग, पता होगा आपको, परिसर। यहाँ पे देखिए परिसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख मतलब वृत्त बना करके जो आलेख हम लोग बनाते हैं, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो इसका दूसरा नाम होता है पाई चार्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? मतलब दो सिक्का है, मान लीजिए आपके पास जो नॉर्मल सिक्का होता है वही सिक्का हमारे पास, दो ठो सिक्का है हम लोगों के पास, और इसको हम लोग उछाल रहे हैं, मतलब टॉस करते हैं, वैसे हम लोग कर रहे हैं। तो क्या क्या मिल सकता है? मिल सकता है पहला सिक्का में मान लीजिए हेड मिला, दूसरा में भी हेड मिला, हेड हेड। मान लीजिए पहला सिक्का में आपको हेड मिलता है और दूसरा सिक्का में आपको टेल मिल जाता है, तो हेड टेल। मान लीजिए आपको पहला सिक्का में टेल और दूसरा सिक्का में हेड मिलता है तो टेल हेड हो जाएगा। मान लीजिए दोनों सिक्का में टेल टेल मिलता है तो टेल टेल हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दो सिक्का को आप एक साथ उछालिएगा तो 1 2 3 4 कुल कितने परिणाम मिल सकते हैं हम लोगों को? 4। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, 4। उसके बाद देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए एक पासा आप उसको फेंकते हैं, तो पासा मतलब लूडो गट्टी का ही हम लोग उसी को पासा कहते हैं। तो लूडो गट्टी में कितना कितना संख्या रहता है? तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 संख्या है, टोटल संख्या कितना है? तो 6। टोटल जितना संख्या है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और सम कितना संख्या इसमें जो 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो एक संख्या 2 3 ठो है तो ऊपर लिख दीजिए 3, 3/6 मतलब 1/2, 3 एकम 3, 2 दूना 6 होता है। तो 1/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में, चलिए पहले एक थैला हम लोग बना लेते हैं। देखिए एक थैला कुछ इस प्रकार का है, इसमें 4 नीली, मतलब 4 ठो बॉल जो है वो नीला 4 बॉल इसमें रखा गया है। उसके बाद 2 हरी, 2 ठो बॉल जो है वो हरा रखा गया है इसमें। उसके बाद 5 काली, 5 जो बॉल है वो काला रखा गया है इसमें। तो थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या? उसके बाद आगे क्वेश्चन और है, चलिए इसको देखते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली है? तो देखिए
बॉक्स में कुछ इस प्रकार से रखा गया था, नीला, हरा, काला। इसमें पीला बॉल तो नहीं रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। पीला बॉल नहीं है तो इसका प्रायिकता 0 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। मूल्य बिंदु मतलब एक हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसका ग्राफ एक हम लोग किसी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए, इसमें मूल्य बिंदु मतलब ये जो बिंदु होता है सेंटर, इसी को कहते हैं मूल्य बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है, तो एक्स अक्ष पे भी ये 0 होता है, वाई अक्ष पे भी 0। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। एक बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में। चतुर्थांश निकालना आपको सिखा देते हैं आज। देखिए ऐसे अभी हम लोग बनाए थे किस प्रकार से, एक लाइन ऐसे था, रुकिए अच्छा से बनाते हैं हम लोग। एक लाइन ऐसे था और एक लाइन ऐसे था। तो चतुर्थांश कैसे हम लोग निकालते हैं, सो चलिए पहले देख लीजिए। इसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष और ऊपर वाला को बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष इधर प्लस होता है, वाई अक्ष इधर प्लस होता है। उसके बाद देखिए एक्स अक्ष इधर माइनस होता है, वाई अक्ष इधर माइनस होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला क्वाड्रेंट में ये एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस। प्लस प्लस अगर दोनों आ गया तो प्रथम क्वाड्रेंट में हो गया। अगर द्वितीय क्वाड्रेंट बोले तो एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। तो माइनस प्लस जहाँ आ जाए, माइनस और प्लस वे द्वितीय क्वाड्रेंट में हो जाएगा। जहाँ माइनस माइनस आ जाए वो तृतीय क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और जहाँ प्लस माइनस आ जाए वो चतुर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस किस में आ रहा है, तृतीय क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे देखिएगा 3 के पहले भी माइनस, 4 के भी पहले माइनस, दोनों के पहले माइनस लगा हुआ है। संख्या कितना है उसको आप लोग को नहीं लेना देना कुछ है, दोनों के पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये तृतीय क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिंदु 2 और -5 किस कोटि का मान है। सॉरी में कोटि कौन है, कोटि और भुज आपको याद रखना ही रखना है। भुज और कोटि, जो आपको कोटि बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाई, और भुज को बोलते हैं हम लोग एक्स। मतलब जो बाद में लिखा हुआ रहता है उसको कोटि बोलते हैं। इसमें बाद में कौन है, -5, तो इसका कोटि -5 होगा, और भुज जो होगा वो 2 होगा। तो इसमें पूछ रहा है कोटि, तो कोटि कितना हुआ, -5। तो -5 किस ऑप्शन में है, 2 में। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। और एक बात और, वीडियो ख़त्म हो गया लेकिन यही क्वेश्चन आपका आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला है 50 में से 50। तो आप कितना बना कर के आते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ये बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि हम आपको, आप एग्ज़ाम लिख कर के आइएगा तो आपको मिला देंगे। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, और जो क्वेश्चन नहीं रहेगा वो क्वेश्चन इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, और जो क्वेश्चन इससे रहेगा उसमें ऑप्शन सहित यही क्वेश्चन रहेगा। और एक बात और, हम जितना क्वेश्चन आपको, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चन कंटेंट हम आपको डाल के दिए हैं। सारा क्वेश्चन आपका कल जितना भी आएगा उसी कंटेंट से आएगा। तो आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्या क्या आपको कल आपके आंसर की के साथ मिलते हैं आपके इसी चैनल पे। तो चलिए कल मिलेंगे आपके इसी चैनल पे आंसर की के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।